नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ें कक्षा 8 की हिंदी भाषा सेतु का चैप्टर 18 यानी पाठ 18 भक्ति पदावली, जो कि एक कविता है जिसमें मीराबाई के, रैदास के, नानक के और कबीरदास जी के कुछ पद आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो प्रस्तुत पाठ में भक्त शिरोमणि मीराबाई, रैदास, नानक और कबीरदास के पद हैं। इनके पदों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के एक साथ दर्शन होते हैं। यानी इनके जो पद्य हैं उसमें आपको भक्ति के भी दर्शन होंगे, ज्ञान और वैराग्य का भी दर्शन होगा। यानी ज्ञान और वैराग्य भी आपको इनके पद्यों में दिखाई देगा। ये सभी भक्ति काल के युग प्रवर्तक कवि रहे हैं। यानी ये सभी भक्ति काल के कवि हैं जो उस समय युग परिवर्तन का, युग प्रवर्तक का काम किया है इन्होंने। इनके साहित्य ने अपसंस्कृति के संकट से देश को उबारा है। यानी इनके जो साहित्य हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इसने देश को अपसंस्कृति के संकट से उबारा है। यानी जब देश में अराजकता थी, मुगलों का शासक था, धर्म संकट में था, उस समय इनकी रचनाएं धर्म की रक्षक बनी हैं। हृदय की निर्मलता और विश्व बंधुत्व का पावन संदेश इनके काव्यों में सहज ही स्फुटित होता है। यानी हृदय की निर्मलता यानी आपके मन की पवित्रता, संपूर्ण विश्व को अपना भाई बंधु मानने का पावन संदेश यानी पवित्र संदेश इनके काव्यों में सहज ही यानी सरलता से ही स्फुटित होता है, यानी प्रकट होता है, दिखाई देता है। जीव मात्र का परम ध्येय ईश्वर चिंतन है। इस पाठ का यही मुख्य संदेश है। यानी पाठ का मुख्य संदेश यह है कि प्रत्येक जीव का ध्येय यही होता है, लक्ष्य यही होता है, ईश्वर का चिंतन और मनन यानी ईश्वर का ध्यान। अब पाठ शुरू होता है। सबसे पहले मीराबाई जी के पद को यहाँ पे दिया गया है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं। गिरधर यानी गिरि को धारण करने वाले, और गिरि का अर्थ होता है पर्वत, यानी पर्वत को धारण करने वाले। तो पर्वत को धारण करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। और गोपाल, गोपाल यानी गौ का पालन करने वाले, तो गोपाल भी श्री कृष्ण जी को ही कहा जाता है। दूसरों न कोई यानी मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल है, भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं, दूसरों न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, यानी जो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं, तो अपने सिर पर मोर का मुकुट भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। इसलिए मीराबाई जी ने कहा है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, अर्थात जो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं, वही मेरे पति हैं। मेरो पति सोई, सोई का अर्थ होता है वही, यानी वही मेरे पति हैं। यानी मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती हैं, अपना प्रियतम मानती हैं, अपना प्रिय मानती हैं। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि छाड़ी दुईकुल की कहानी कहा कही है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई जी कहती हैं कि छाड़ी दुईकुल की कहानी, दुईकुल कहते हैं दो कुलों को, यानी मायके और ससुराल दोनों की, कान यानी मर्यादा को, छाड़ यानी छोड़ करके, कहा करी है कोई, मैं चली आई हूँ, कोई क्या कहेगा, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। यानी मीराबाई जी कहती है कि मैं दो कुल की मर्यादा को, यानी लाज को, मर्यादा कहते हैं कानी को, यानी मैं दो कुलों की मर्यादा को छोड़ करके चली आई हूँ, मायके की भी मर्यादा को और ससुराल की भी मर्यादा को मैं छोड़ करके आई हूँ। कहा कही करी है कोई, कोई क्या करेगा, कोई क्या कहेगा, इन चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैंने तो संतों के साथ, संतन ढिंग, ढिंग का अर्थ होता है साथ, बैठी बैठी यानी बैठ बैठ करके, यानी मैंने तो संतों के साथ, जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ बैठ करके लोक लाज खोई, इस संसार की लोक लज्जा को मैंने छोड़ दिया है, खो दिया है, खोई यानी छोड़ दिया है, यानी अब मुझे कोई लोक लाज नहीं है, मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी की परवाह नहीं करती कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या नहीं सोचेगा। आगे कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने आंसुओं के जल से, अर्थात अपने आंसुओं से सींच सींच करके प्रेम की बेल लगाई हुई है। बोई यानी बोया हुआ है, मैंने तो अपने आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम रूपी बेल को लगाया हुआ है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब तो यह बेल फैल गई है, यानी अब तो यह पूर्णता को प्राप्त कर गई है, अब तो यह बेल बहुत बड़ी हो गई है, अब इसमें आनंद फल हुई।
अब तो इसमें आनंद रूपी फल लगेगा। यानी मीराबाई जी कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम रूपी बेल को लगाई है और वह बेल अब फैल गई है, अब तो आनंद का ही फल मिलेगा। यानी अब आनंद फल हो, यानी अब तो आनंद का ही फल होगा, अब तो आनंद ही आनंद है जीवन में। यानी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अपने आंसुओं से सींच करके प्रेम रूपी बेल को लगा लिया है, वह भी बड़ी बड़ी हो गई है, फैल गई है, अब उसमें प्रेम का फल लगेगा, आनंद का फल लगेगा, खुशी का फल लगेगा। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई जी कहती हैं कि भगति देख राजी हुई, मैंने भक्ति को देख करके, भगति देख यानी भक्ति को देख करके राजी हुई यानी प्रसन्न हुई। मैं तो लोगों की भक्ति को देख करके प्रसन्न हुई, लेकिन जगत देख रोई, लेकिन इस संसार को देख करके मैं रो रही हूँ। यानी ये संसार जो है वह बहुत स्वार्थी है, वह किसी की बात को समझने वाला नहीं है, किसी को मानने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस संसार की जो ढोंग है, जो वाह्य आडंबर है, इन सब को देख करके जो लोगों की आशाएं हैं, जो लोग चाहते हैं कि कोई भी स्त्री घर से बाहर ना निकले, वह किसी को प्रेम ना करे, मंदिर ना जाए, इस प्रकार के जो बातें हैं, जो ढोंग है संसार में, जग में, उसको देख करके मैं रो रही हूँ। यानी मीराबाई जी भक्ति को देख करके प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि मैं भक्ति को देखकर प्रसन्न हुई थी, लेकिन इस संसार के जो नियम धर्म आज बन गए हैं, इनको देख करके मैं रो रही हूँ, रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि ऐ गिरिधर, ऐ गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मीरा आपकी दासी है, मीरा आपकी दासी है, ऐ गिरधर लाल, यह मीरा आपकी दासी है। और मैं, यह मीरा भक्ति को देख करके प्रसन्न हुई थी, लेकिन इस संसार के भेदभाव को देखकर बहुत दुखी है। इसलिए मेरी आपसे यह विनती है कि तारो अब मोही, अब मेरा उद्धार कर दो। तारो यानी उद्धार करो। ऐ गिरधर, ऐ भगवान श्री कृष्ण, अब आप मुझे उद्धार कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझे इस संसार से अब आप निकाल लीजिए। ऐसा मीरा जी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं। आगे दूसरा पद है जो कि रैदास जी द्वारा रचित है। रैदास जी कहते हैं कि अब कैसे छूटे नाम रट लागी, ऐ परमात्मा, ऐ प्रभु जी, अब मुझे आपके नाम की रट लग गई है, तो अब यह कैसे छूटेगी, अर्थात अब यह छूटने वाली नहीं है। क्योंकि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। क्योंकि ऐ प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं, और चंदन और पानी जब एक दूसरे में घुल जाते हैं तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो वैसे परमात्मा आप चंदन हो और मैं पानी हूँ, और मैं आप में घुल गया हूँ, अर्थात मैं आप में लीन हो गया हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी खुशबू, या बास का अर्थ होता है खुशबू, जिसकी खुशबू अंग अंग में समानी यानी समा गई है, जिसकी खुशबू मेरे अंग अंग में समा गई है, तो अब मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं आप में समाहित हो गया हूँ। परमात्मा मैं आप में लीन हो गया हूँ, मुझे आपके नाम की रट लग गई है और अब यह छूटने वाली नहीं है। आगे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। ऐ परमात्मा, ऐ प्रभु जी आप घना वन हो, घन वन यानी घना जंगल हो, घना वन हो, और हम मोरा, और मैं मोर हूँ, इसलिए मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। यानी मोर हमेशा जंगल में ही रहता है, वन में ही रहता है, तो यदि आप घना वन हो, यानी आप बड़ा जंगल हो, घना जंगल हो, तो मैं उसमें रहने वाला मोर हूँ, इसलिए मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता है, चितवत का अर्थ होता है कि टकटकी लगाकर देखना, तो जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखता है, वैसे ही है परमात्मा, अब मैं आपको निहार रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, इसलिए अब मैं आपसे दूर होने वाला नहीं हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आगे रैदास जी कहते हैं कि ऐ परमात्मा आप दीपक हो, ऐ प्रभु जी आप दीपक हो, और मैं उसी दीपक की बाती हूँ। यानी जब आप दीपक हैं, आप दिया है, तो मैं उसी दिए की बाती हूँ।
जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति यानी प्रकाश दिन राती यानी दिन रात, बरे यानी बर रहा है, जल रहा है, जिसका प्रकाश अब दिन रात फैल रहा है, दिन रात जल रहा है, दिन रात प्रकाशित हो रहा है, उजाला फैला रहा है। इसलिए मैं अब आपसे दूर होने वाला नहीं हूँ। आप दीपक हैं, मैं उसकी बाती हूँ, और उस दिए की ज्योति जो है अब प्रकाशित हो रही है, फैल रही है, संसार में हर तरफ उजाला फैला रही है। इसलिए अब मैं आपसे दूर होने वाला नहीं हूँ। आगे रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐ परमात्मा आप मोती हो, तुम मोती हो, ऐ प्रभु जी आप मोती हो और मैं धागा हूँ। यानी मोती की माला जब बनाई जाएगी तो उसमें धागे की आवश्यकता अवश्य होगी, यानी बिना धागे के मोती की माला नहीं बन सकती। तो है परमात्मा जब आप मोती हैं तो मैं वो धागा हूँ जिसमें वह मोती पिरोई जाती है, जिसमें वह मोती गुही जाती है। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी इस प्रकार की भक्ति करते हैं, यानी रैदास जी खुद को हर प्रकार से परमात्मा में लीन मानते हैं। वो कभी खुद को परमात्मा से दूर नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि यदि परमात्मा, यदि प्रभु जी चंदन है तो मैं पानी हूँ, यदि प्रभु जी घना जंगल है तो मैं मोर हूँ, यदि प्रभु जी दीपक है तो मैं बाती हूँ, यदि आप मोती हैं प्रभु जी तो मैं उसी मोती के लिए, उसी मोती को पिरोने के लिए बना हुआ धागा हूँ। इसलिए अब मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, मुझे तो सिर्फ आपके नाम की रट लग गई है। अब यह कैसे छूटेगी, अर्थात अब यह छूटने वाली नहीं है। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी इस प्रकार की भक्ति करते हैं, अर्थात परमात्मा में खुद को लीन मानते हैं। पद्य नानक जी का है, तो अब हम नानक जी का पद्य पढ़ेंगे। नानक जी कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। यानी जो नर, यानी जो मनुष्य, नर का अर्थ होता है मनुष्य, यानी जो मनुष्य, जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख को नहीं मानता है, यानी जिसके लिए सुख दुख का कोई मतलब नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसा मनुष्य सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जिस व्यक्ति के अंदर सुख से कोई प्रेम नहीं है और जिसके अंदर किसी चीज का कोई भय नहीं है, डर नहीं है, जो जिसके अंदर ना कोई डर है ना भय है, ना सुख से सुखी होता है ना दुख से दुखी होता है, यानी सुख दुख हमेशा जो समान रहता है। कंचन माटी जाने, और जो व्यक्ति मिट्टी को कंचन समझता है, यानी मिट्टी को सोना समझता है और सोने को मिट्टी के समान समझता है, वह व्यक्ति न ही निंदा न ही स्तुति जाके, जिस व्यक्ति के पास न तो निंदा है, यानी न तो वह किसी की निंदा करता है न स्तुति करता है, और यहाँ तक कि वह व्यक्ति न तो किसी की निंदा से अफसोस करता है, परेशान होता है, न तो किसी के द्वारा स्तुति करने से प्रसन्न होता है। यानी इसका दोनों अर्थ लगेगा, एक तो न तो वह किसी की निंदा करने में बहुत विश्वास करता है, न ही किसी की स्तुति बहुत करता है, यानी बहुत किसी की चापलूसी नहीं करता है। या फिर दूसरा अर्थ यह होगा कि जो व्यक्ति ना तो निंदा से परेशान होता है और ना ही स्तुति से, यानी पूजा अर्चना से, मान सम्मान अत्यधिक देने से प्रसन्न होता है। लोभ मोह अभिमाना, यानी जिसके अंदर ना तो लोभ है, किसी चीज की लालच है, ना किसी से किसी भी प्रकार का मोह है, ना ही उसके अंदर कोई अभिमान है, यानी अहंकार है। यानी जिस व्यक्ति के पास अहंकार भी नहीं है, घमंड भी नहीं है, ये सारी चीजें जिस व्यक्ति के पास नहीं है, हर्ष शोक ते रहे नियारो, और जो व्यक्ति हर्ष से यानी खुशी से और शोक से यानी दुख से, इन दोनों से यानी सुख और दुख दोनों से नियारो रहे, नियारो यानी न्यारा रहता है, यानी उसको ना तो सुख से कोई प्रसन्नता होती है ना दुख से कोई दुख होता है, वह सुख दुख दोनों से परे है, दोनों से न्यारा है, यानी दोनों से अलग है, दोनों से ऊपर है। ना ही मान अपमाना, ना तो उसको मान सम्मान से कोई फर्क पड़ता है, ना ही अपमान से उसको कोई फर्क पड़ता है, यानी ना तो मान सम्मान से उसको कोई लेना देना है, ना ही अपमान से उसका कोई लेना देना है, यानी वह अपमान से अपमानित नहीं होता और मान से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता है। आशा मनसा सकल त्यागी के, यानी जो व्यक्ति आशा मनसा यानी अपने मन की आशाओं को, मन की इच्छाओं को सबको त्याग करके जगते रहे निराशा, इस संसार में निराश रहता है। निराश का अर्थ यहाँ यह है कि वह किसी का कोई आशा भरोसा नहीं करता है, सिर्फ परमात्मा में ही लीन रहता है, किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं करता है, ना तो सुख से सुखी होता है, ना दुख से दुखी होता है, ना किसी की स्तुति से प्रसन्न होता है, ना किसी की निंदा से दुखी होता है, ना उसको कोई मोह है, लोभ है, ना ही किसी प्रकार का उसके अंदर अहंकार है, ना खुशी से खुशी होता है और ना ही मान अपमान से दुखी या खुश होता है।
और जिसके अंदर किसी भी चीज की न तो आशा है, न मन में कोई इच्छा अभिलाषा है, इन सब को त्याग करके जो व्यक्ति इस संसार में बिना किसी आशा भरोसा के रहता है, काम क्रोध नहीं परसे नाहिन, जो व्यक्ति ना तो किसी की कामना करता है ना ही क्रोध करता है, यानी जिस व्यक्ति को ना तो कोई काम की इच्छा है ना ही उसके अंदर कोई क्रोध है, कोई गुस्सा है, तेहि घट ब्रह्म निवासा, ऐसे ही व्यक्ति के अंदर परमात्मा का निवास होता है, उसके ही घट यानी हृदय में ब्रह्म निवासा यानी ब्रह्म का निवास होता है, पार ब्रह्म परमेश्वर का निवास होता है। यानी जो व्यक्ति किसी को ना तो काम की नजर से देखता है ना क्रोध की नजर से देखता है, यानी किसी को परसे यानी देता है, किसी को परोसता नहीं है, ना तो काम परोसता है ना क्रोध परोसता है, ऐसे ही व्यक्ति के घट में यानी हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, पार ब्रह्म परमेश्वर का निवास होता है। आगे नानक जी कहते हैं कि गुरु कृपा जहि नर पर कीन्ही तिन यह जुगत पिछानी, यानी जिस व्यक्ति पर, जिस नर पर, नर का अर्थ होता है व्यक्ति, आदमी, इंसान, तो जिस व्यक्ति पर गुरु ने कृपा कर दी है, गुरु कृपा जहि नर पर कीन्ही, यानी गुरु ने जिस व्यक्ति पर कृपा की है, तिन यह जुगत पिछानी, वही व्यक्ति इस युक्ति को यानी इस साधन को पिछानी यानी पहचानता है, वही व्यक्ति इस साधन को पहचानता है। नानक लीन भयो गोविंद सौ ज्यों पानी संग पानी, नानक जी कहते हैं कि वो इस प्रकार से गोविंद के साथ अर्थात परमात्मा के साथ लीन हो गए हैं, लीन यानी परमात्मा में विलीन हो गए हैं, मिल गए हैं, ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है। तो जिस प्रकार से पानी में पानी मिल जाता है तो पता नहीं चलता कि कौन सा पानी कहाँ का है, उसी प्रकार मैं भी गोविंद के साथ यानी नानक जी गोविंद के साथ लीन हो गए हैं। और कहते हैं कि गुरु की कृपा जिस पर होती है वही इस युक्ति को पहचान पाता है। ठीक है ना, जैसे पानी बिन पानी संग पानी का अर्थ आप देख लीजिए, जैसे संगम में गंगा जी यमुना जी मिल जाती हैं, तो जब गंगा जी उसके आगे बढ़ती हैं तो अकेली गंगा जी बढ़ती हैं, तो वहां आपको समझ नहीं आता कि गंगा जी में यमुना जी कहाँ गई, सरस्वती जी कहाँ है, तो वो उसमें लीन हो गई हैं। तो जिस प्रकार पानी में पानी लीन हो जाता है, उसी प्रकार से नानक जी गोविंद में अर्थात परमात्मा में लीन हो गए हैं, श्री कृष्ण में लीन हो गए हैं। आगे चौथा पद्य है जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित, कबीरदास जी का दोहा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा, जिस परमात्मा को लोग ढूंढते रहते हैं, वह परमात्मा इंसानों से कहता है, मनुष्यों से कहता है, लोगों से कहता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ऐ बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, फिर तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। यानी कहा जाता है ना कि हर व्यक्ति में परमात्मा का निवास होता है, आत्मा ही परमात्मा है, चाहे वह व्यक्ति हो, जीव हो, जंतु हो, किसी के भी पास उतनी ही प्राणवायु है जितनी किसी बड़े व्यक्ति के पास है, जितनी किसी छोटे व्यक्ति के पास है, उतनी ही प्राणवायु एक चींटी के पास भी है। तो वही परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा लोगों से कहते हैं कि ऐ बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, फिर तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल में हूँ, देवल का अर्थ होता है मंदिर में, और ना मैं मस्जिद में हूँ, यानी ना तो मैं मंदिर में हूँ, देवल का अर्थ होता है जहाँ देवताओं का निवास हो, तो देवताओं का निवास माना जाता है मंदिर में, इसलिए कहा गया है कि ना मैं देवल, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ। काबा मुस्लिम का एक धर्म स्थान है और कैलाश जो भगवान शिव का स्थान माना जाता है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ, ना तो कौनो क्रियाकर्म में, ना ही जोग बैराग में, ना तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, यानी जो संस्कार किए जाते हैं, चाहे वो अंत्येष्टि का संस्कार हो या फिर विवाह संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, कोई भी क्रियाकर्म जो किए जाते हैं, स्पेशली यहाँ अंत्येष्टि से लिया गया है, लास्ट का जो कर्म क्रिया किया जाता है मृत्यु के बाद, उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि ना तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ और ना ही जोग वैराग में, ना तो मैं योग साधना में हूँ, यानी तुम सोचो कि तुम योगी का वेश बना लोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तो यह भी सही नहीं है, मैं वहाँ भी नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हैं, यदि तुम खोजी हो, खोजी यानी खोजने वाले, यदि तुम खोजी हो, तुम्हारी खोजने की प्रवृत्ति है, तुम मुझे पाना चाहते हो, तो तुरते मिली हैं,
यानी तो मैं तुमको तुरंत ही मिल जाऊंगा, मिली हूं यानी मिल जाऊंगा, तो मैं तुरंत ही तुमको मिल जाऊंगी। यदि तुम मुझे वास्तव में पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, सिर्फ एक पल की तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनिए ऐ साधुजन, ऐ सज्जन व्यक्ति, आप सभी सुनिए कि सब सांसों की सांस में, परमात्मा तो हर सांस की सांस में है। यानी जो हमारे अंदर प्राणवायु है, जो हम सांस लेते हैं, परमात्मा तो उसमें है। तो परमात्मा तो सबके अंदर है, फिर आप उन्हें कहाँ ढूंढ रहे हैं? अर्थात परमात्मा सबके पास है, इसलिए इधर उधर ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। आपसे जितना हो सके आप सत्कर्म करिए, परोपकार कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। तो जब आप ये सारे कार्य करेंगे तो आपको परमात्मा एक पल की तलाश में ही मिल जाएंगे। यानी जब आप दूसरों में ही परमात्मा का निवास देखने लगेंगे तो परमात्मा आपको हर पल सामने नजर आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें। शब्दार्थ को यहाँ से देखें, सारे शब्दार्थ को। आगे अभ्यास कार्य है, तो अब हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है, मीराबाई किसे गिरधर गोपाल कहती हैं? तो मीराबाई श्री कृष्ण को गिरधर गोपाल कहती हैं, इसलिए ग ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्य में मीराबाई किसे अपना पति बताती हैं? तो किसे अपना पति बताती हैं? जिसके सिर पर मोर मुकुट हो, जिसके सिर पर मोर का मुकुट हो, यानी जो मोर का मुकुट धारण करता है उसे ही मीराबाई जी अपना पति मानती हैं, इसलिए का ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई किस जल से सींचकर प्रेम की बेल को लगाती हैं? तो किस जल से सींच करके? गंगा जल से, कुएं के जल से, या कोई नहीं, या अश्रु जल से? तो मीरा जी अश्रु जल से, यानी आंखों के जल से, नेत्रों के जल से, आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम की बेल लगाती हैं, इसलिए खा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किसने ईश्वर को चंदन और स्वयं को पानी बताया है? तो रैदास जी ने ईश्वर को चंदन और स्वयं को पानी बताया, इसलिए ख ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, रैदास जब प्रभु को दीपक बताते हैं तो स्वयं को क्या बताते हैं? तो जब रैदास प्रभु को दीपक बताते हैं तो स्वयं को उसी दीपक की बाती बताते हैं, इसलिए ग ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, नानक के अनुसार ईश्वर का निवास किस मनुष्य में होता है? तो जो दुख में दुखी नहीं रहता, जो मिट्टी को भी सोना समझता है, जिसमें लोभ मोह और अभिमान न हो, उपरोक्त सभी, यानी ये उपरोक्त सभी, घ ऑप्शन सही है। यानी नानक जी के अनुसार ये सभी ऑप्शन सही हैं। ये सभी चीजें जिस मनुष्य में होती हैं उसी में परमात्मा का निवास होता है। ठीक है। सातवां प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है? तो ईश्वर कहाँ है? सभी प्राणियों में। ईश्वर सभी प्राणियों में है कबीरदास जी के अनुसार, इसलिए घ ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ नहीं है? तो कहाँ नहीं है? देवल कैलाश में, यानी यहाँ पे कबीरदास जी के अनुसार परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर सब सांसों की सांस में है, प्रत्येक प्राणी में है, परंतु देवल और कैलाश में कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर नहीं है, इसलिए घ ऑप्शन सही है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। तो आशा है कि यहाँ तक का पाठ एवं अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं भाषा बोधन के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि वीडियो से संबंधित या पाठ से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।